पिछले टर्न पे हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की चर्चा कर रहे थे। इसमें लिमिट का बात हो चुकी थी, कुछ उसमें सवाल था, उसको भी हमने सॉल्व करा दिया था। उसके बाद आगे कॉन्टिन्यूटी चल रहा था। कॉन्टिन्यूटी में हमने सिंगल फंक्शन का क्वेश्चन बता दिया था ड्राइव करके। आज हम आपको टू फंक्शन या मेनी फंक्शंस की चर्चा करेंगे कि अगर किसी कॉन्टिन्यूटी में दो फंक्शन हो तो कैसे मालूम चलेगा वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर है तो कॉन्टिन्यूअस कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए कॉन्टिन्यूअस का एक बार फिर से डिफिनीसन रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस का डिफिनीसन। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस का डिफिनीसन है, क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज साइड टू बी ए कॉन्टिन्यूअस एट एक्स जीरो वाई जीरो if for a given epsilon is greater than 0 there exists del is greater than 0 such that mod of function of x comma y minus mod of x0 y0 is less than epsilon, mod of fx comma y minus fx0 y0 is less than epsilon for all x minus x0 is less than del and y minus y0 is less than del। ये आपका डिफिनीशन हो गया। कहने का मतलब ये है, कोई फंक्शन दिया होगा और फंक्शन में कोई पॉइंट दिया होगा, ठीक है, वो पॉइंट को एग्जिस्ट कराना है। सिंगल फंक्शन में हमने ये देख रहा था कि सिंगल फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड राइट निकालते थे, राइट हैंड राइट निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाता था तो हम कहते थे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, या जीरो आ जाता था तो हम कहते थे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पॉइंट आपका दिया हुआ है x0 y0, ठीक है, वो वैल्यू पुट करेंगे इसमें और मॉड लेकर के दिखाएंगे लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है तो ये कंडीशन आपका फॉर ऑल का फॉर ऑल का ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मॉड ऑफ एक्स में से x0 घटा दें तो आपका क्या होना चाहिए, डेल से छोटा होना चाहिए और y माइनस मॉड ऑफ y माइनस y0 की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, डेल से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। और एप्सिलॉन डेल क्या है, एप्सिलॉन और डेल क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है व्हेन डेल एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होता है वह क्या होगा, 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कामा दिया हुआ है। यहाँ हम दिख रहा है कंडीशन एक्स कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वह क्या होगा, 0 0 नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे दिखा रहा है 0, यानी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई की वैल्यू 0 कब होगा, जब एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर दें, 0 कर दें। इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, यानी कि हमको ओरिजिन पे दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ, x0 y0 की जो हम वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 0 0 लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ था। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम x और y का वैल्यू लिख लेते हैं। मान ले पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू आर कास थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वाई क्या दिया हुआ है, एक्स वाई बटे
एक्स स्क्वायर अंडर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर x बराबर 0 0 कर दें तो इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो मान रखते हैं। अच्छा बाय डेफिनीशन से क्या लिखेंगे, एफ एक्स का वाई माइनस एफ 0 0, यानी कि x0 y0 की ये वैल्यू है। दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स का वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया था, आर कास थीटा, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाई दैट आर इंटू आर यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ से अंडर रूट से आर को बाहर कर लें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आर से आर को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, आर साइन थीटा इंटू कास थीटा। अच्छा इसको फार्मूला में चेंज करना हो तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बटे 2 साइन 2 थीटा, आर बटे 2 साइन 2 आर बटे 2 साइन 2 थीटा। एक चीज़ ये गलती हो गई, मॉड में रहेगा, आप इसको मॉड में करते आइए और यहाँ पे मॉड को अलग कर देते हैं। तो अलग कर देंगे तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा या 4 थीटा जो भी होता है इसकी वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 या 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका लग जाएगा क्या, लेस देन इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू 1। दिस इम्प्लाई दैट आपका ये हो जाएगा, आर की वैल्यू अगर रख देते हैं तो हम यहाँ पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसको मान लेते हैं, ये आपका वैल्यू आ गया है, इसको मान लेते हैं इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज लेस देन, अब साइलन ले लेते हैं तो अगर स्क्वायर कर दें तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 अपसाइलन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 अपसाइलन स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर इज लेस देन 2 अपसाइलन स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 अपसाइलन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का मॉड ले लेंगे तो मॉड इज लेस देन इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा अंडर 2 अपसाइलन, एंड यहाँ पे मॉड लेंगे इज लेस देन अंडर रूट 2 अपसाइलन हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं क्या,
अंडर रूट 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल। तो अगर इसको डेल मान लें तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो आपका क्या आ रहा था, एफ एक्स कामा वाई माइनस F0, इज लेस देन, यही आपका आ रहा था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हमने क्या लिया है, इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई माइनस फंक्शन ऑफ F0 मॉड ऑफ इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है। अच्छा, फॉर ऑल वाले में ये था कि x माइनस x0 मॉड ऑफ इज लेस देन डेल था, और एक था y माइनस y0 मॉड ऑफ इज लेस देन डेल। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, x में x0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन डेल, और y माइनस 0 इज लेस देन डेल। दिस मीन्स दैट लिमिट x कामा y टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x कामा y, दिस इम्प्लाई दैट 0, दिस इम्प्लाई दैट F0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हेंस फंक्शन ऑफ एफ एक्स कामा वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सो दैट फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू जब 0 नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपका वैल्यू ये है। लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जब 0 होगा, कब 0 होगा, जब एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि ये ओरिजिन पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ओरिजिन पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2015 में आया हुआ है। तो पहले चेक कर लेते हैं फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ F0, इज इक्वल टू 0। तो हम पर डेफिनेशन से निकालते हैं, ये आपका हो जाएगा x कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, पे वी हैव फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा वाई माइनस F0, मॉड, और इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपका है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, अब यहाँ पे पुट कम कर लेंगे, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आर कास थीटा, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी आर साइन थीटा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ से अगर r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से अगर r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कास थीटा, और इसकी वैल्यू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कास 2 थीटा। अब इसको हम फार्मूले में चेंज करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू काश 2 थीटा अपॉन 2, और फिर यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4 साइन 4 थीटा, क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा। तो अब इसको मॉड में लिख दें, तो मॉड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट r स्क्वायर बाई 4, और इसको लिखेंगे साइन 4 थीटा मॉड में, और इसकी वैल्यू आपका हो जाएगा साइन 4 थीटा का इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4, और r स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि, अच्छा पहले इसकी वैल्यू हम रख लें, f ऑफ x कामा y माइनस f0 कामा 0 इज लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4, या इसकी वैल्यू हम रख दें तो हमने लिखा था f(x, y) माइनस f(0, 0) मॉड ऑफ इज लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4, या r की वैल्यू रख देंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, और हम यहाँ पे चूज कर लेंगे क्या, एप्सिलॉन, या इसको चूजिंग ऐसे कर लेते हैं, चूजिंग एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x स्क्वायर इज लेस देन 2 एप्सिलॉन एंड y स्क्वायर इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। तो आपका ये हो जाएगा, मॉड ले लेंगे तो मॉड ऑफ x इज लेस देन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन, मॉड ऑफ y इज लेस देन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन, दैट इज x माइनस 0 is less than del, less than del, and y minus 0 is less than del। अच्छा आगे क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ f(x, y) माइनस f(0, 0) मॉड ऑफ इज लेस देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लिया था 2 एप्सिलॉन, और वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 एप्सिलॉन बाई 4, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4
4 एप्सिलॉन बाई 4, 4 से 4 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारा वैल्यू आपका, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स कामा वाई माइनस एफ 0 कामा 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x minus 0 is less than del and y minus 0 is less than del। और del को हमने माना क्या था, del को हमने क्या माना था, if del is equal to under root 2 epsilon, if del is equal to under root 2 epsilon, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x कामा वाई टेंड्स टू 0 कामा 0 फंक्शन ऑफ x कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट 0, ये इम्प्लाई कर जाएगा फंक्शन ऑफ 0 0। इसका मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन जो है f ऑफ x कामा वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन या 0 0। ठीक है ना, आज के लिए इतना है।